पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे एक बिगेस्ट जो एग्ज़ाम होता है मेंटर सेडुसर टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस एग्ज़ाम का इंतज़ार बच्चे करते हैं, पूरे बिहार झारखंड के पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि ये बिहार झारखंड का बिगेस्ट एग्ज़ाम होता है। बिगेस्ट किस सेंस में वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें पिछले साल करीब 1 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। तो ऐसा कोई भी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम नहीं है बिहार झारखंड में नेशनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे जो बिहार झारखंड के सिर्फ 1 लाख बच्चे जिस एग्ज़ाम में अपीयर होते हो। तो उस मायने में ये बिगेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है बिहार झारखंड का। दूसरा, अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसमें जो रिवॉर्ड हम लोग देते हैं वो सब मिला के 28 करोड़ का रिवॉर्ड है इसमें, जो 1600 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस दो वजहों से हम इसको बोल सकते हैं कि ये मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्ज़ाम है बिहार झारखंड का और बिगेस्ट एग्ज़ाम है बिहार झारखंड का। और इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बच्चे ऑफलाइन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे सेंटर पे आके, बोरिंग रोड में, कंकड़बाग में, बेली रोड में, बाजार समिति में, इसके अलावा भागलपुर में, बोकारो में। तो यहाँ पे आके बच्चे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे चाहें तो ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं। अभी चूँकि हमने इसको स्टार्ट किया है, आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो पूरे अगस्त तक कोई फ़ी बच्चों को नहीं दे दी है, फ्री में रजिस्ट्रेशन बच्चों का हो जाएगा। उसके बाद अगर वो रजिस्टर करेंगे 31 अगस्त के बाद, तो उससे फिर बढ़ जाएगा फ़ी, उसको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों से एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अभी रजिस्टर कर लें इमीडिएटली, ताकि उनको फ्री में रजिस्ट्रेशन मिल जाए। बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले बताऊंगा कि बच्चे अभी स्कूल की पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के सिलेबस को जानते हैं। कंपटीशन के लेवल पे बच्चों को क्या करना चाहिए, उसके लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितना सिलेबस उनका सितंबर तक कवर होगा, उतना ही 1 अक्टूबर को हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो स्कूल सिलेबस से मैच कराया हमने अपने सिलेबस को, ताकि बच्चों को अलग से कोई एफर्ट ना करना पड़े। पेपर कैसा आएगा उसके लिए भी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के लिए, तो उसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। जो बच्चों को हम लोग उसका सैम्पल टेस्ट अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है हमने, तो बच्चे उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनका भविष्य में जो भी प्लान हो, लेकिन उनको मैं एक चीज़ अश्योर करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, उनको एग्ज़ाम में देने से बहुत फ़ायदा होगा। एक कंपटीशन लेवल का पता चलेगा, उनको बिहार की रैंकिंग पता चलेगी, उसके स्कूल की रैंकिंग पता चलेगी। और साथ में ये भी है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको कैश रिवॉर्ड जो मिलेगा वो एडमिशन के पहले ही मिल जाएगा। तो ये एक यूनिक चीज़ है हमारे इस टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम का, कि जनरली बाकी संस्थान क्या करते हैं कि बच्चा एडमिशन था तब उनको रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बच्चा एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम का अगर उसके रैंक अच्छे तो वो कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा। और ये जो सारी प्रक्रिया है वो सब 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में ही उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो बच्चे इच्छुक होंगे वो मेंटर सेडुसर के अलग अलग बैच उनको ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे जो बच्चे टॉप परफॉर्मर, उनको अचीवर बैच दिया जाता है। इसमें सारे नेशनल लेवल के टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है और फ्यूचर में उनका टॉप रैंक आ सकता है। आईआईटी में पढ़ने का जो उनका सपना है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली में पढ़ने का, वो पूरा हो सकता है। एम्स जैसे कॉलेजेस से वो पढ़ सकते हैं। तो ये सपने की तरफ एक कदम होगा बच्चों का इस एग्ज़ाम को देके। ये एग्ज़ाम का डेट 1 अक्टूबर को है, और जैसा मैंने बताया रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उनकी चालू हो चुकी है। और ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बच्चों को जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। सर अलग अलग बोर्ड है तो क्वेश्चन सबका कैसे आप हाँ, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस है, तो बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे या सीबीएसई बोर्ड के, उनको दिक्कत नहीं होगी। इवन आईसीएसई बोर्ड के बच्चे का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो उसकी कोई परेशानी बच्चों को नहीं होने वाली है। और जो बच्चे क्लास 5th में है, 6th में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में, 11 में है, ये सारे बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो जो बच्चा 5वीं में भी है वो भी एग्ज़ाम दे सकता है, जो बच्चा 11वीं में वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो 5 से 11 तक के सारे बच्चों के लिए एग्ज़ाम है। हर क्लास का सिलेबस और उसका सैम्पल टेस्ट हमारे वेबसाइट पे है, बच्चे उसको देख के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी 2 महीने का टाइम है, और हम लोग टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बच्चों को गाइड करेंगे कैसे इसकी तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम स्कूल एग्ज़ाम से डिफरेंट होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। ये 28 करोड़ कैश रिवॉर्ड क्या है सर? ये एक बच्चों के दिमाग में, पेरेंट के दिमाग में भी होता है कि 28 करोड़ किस तरह से मिलेगा। तो 2 चीज़ में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो जो 28 करोड़ का रिवॉर्ड है वो 1600 बच्चों में, 1600 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
किसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो डिपेंड करेगा उनके परफॉर्मेंस पे, कि जो हमारा टेस्ट होगा उस टेस्ट में उसका रैंक क्या आता है, उसके मार्क्स क्या आते हैं, उस बेसिस पे उनको मिलेगा। एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कोई बच्चा हमारे 10th में भी पढ़ रहा है, अगले साल 11th में पढ़ना चाहता है वो, अगर वो बच्चा इस एग्ज़ाम में पहला रैंक आता है तो उसको जो फ़ी है मेंटर्स की करीब वो 1,77,000 रुपये, वो फ़ी उसके माफ़ हो जाएगा। उसको हम रहना खाना सब फ्री करेंगे, उसका कॉस्ट 2 लाख होगा। तो कहने का मतलब उस बच्चे को इस एग्ज़ाम के थ्रू कैश रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, साथ में 4 लाख की उसको बेनिफिट भी मिल रही है। तो एक बच्चे को 4 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे आप जोड़ेंगे सारे बच्चों को, 1600 बच्चों को, तो वो अमाउंट जोड़ के 28 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।